तो चलो जी, शाम का टाइम 5:45 हुए अभी। और ये है अरबी के डंठल और पत्ते, इसकी बनेगी आज पुजड़ी, है ना। जिन जिन के भी अरबी के पत्ते तैयार हो गए ना, वो सब्जी बनाने के लिए तैयार हो जाए, तो इसकी पुजड़ी बनेगी। इसको काटेंगे इस तरह से, ये काट रही हूँ मैं, छिलका निकाल रही हूँ इसका, और फिर इसके पीस करेंगे जिस तरह से सब्जी काटते हैं, और बारीक बारीक इसको भी काटेंगे। बहुत टेस्टी पुजड़ी बनती है इसकी, फिर छिलका निकालना होता है इस तरह से। डंठल की तो बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। फिर बीच में ना पत्ते भी बारीक बारीक कट करने होते हैं, ये देखो इस तरह से। और ये अरबी वाले पत्ते और डंठल पता नहीं कौन छोड़ के गया है हमारे घर में। हम सुबह घासने में गए थे ना अन्ना करने के लिए, तो जब आए तब थोड़े थोड़े मुरझा गए थे, धूप आ गई थी इनके पास, बाहर रखे थे किसी ने, पता नहीं किसी ने रखे, तो जिसने किसी ने रखे होंगे ना, उसका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो चलो मैं इनको कर लेती हूँ साफ, और फिर जब इनको काटूंगी ना ऐसे ऐसे करके, तब बताऊंगी आप लोगों के पास। तो 10 दिन तक मुझे कोई टेंशन नहीं थी सब्जी बनानी, क्या बनानी, कैसे बनानी, कहाँ बनानी, बाहर बनानी कि अंदर बनानी। अब ममता चली गई है अपनी पढ़ाई के लिए, तो 10 दिन की छुट्टी के लिए आई थी, तो अब मेरी जिम्मेवारी है सुबह शाम दोनों। चलो जी, तो मैंने अरबी के पत्ते को भी साफ पानी से धो लिया है, और कुछ पत्ते ना ऐसे मुरझा जैसे गए, उनको भी धो लिया। और ये रहा इसका वेस्टेज जो मैंने छिलका निकाल रखा था, और अब इसको काटना है बारीक बारीक पत्ते। आज ही थोड़े बहुत, धूप इतनी तेज है ना कि पूछो ही मत। तो इस तरह से इनको लपेटना, इस तरह से ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, और ऐसे ऐसे करके, इस तरह से, इस तरह से हम पतरोड़े बनाते हैं ना, उसी तरह से। तो इसको बारीक बारीक काटना है इस तरह से। इस तरह से अगर और थोड़ा बारीक करना हो ना, तो दूसरी बार फिर से काट लेना है। इसके लिए थोड़ा टाइम लगना ना, 2-3 डंठल भी बता देती हूँ। इनको ना मिक्स काटना इस तरह से, दिख भी रहा है इस तरह से। और जिस तरह से सब्जियों में तड़का लगाते हैं उसी तरह से लगाना, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो चलो, जिस तरह से ग्रेवी हमारी हो गई है, और इसमें तड़का थोड़ा सा ज़्यादा डालना होता है, और इसमें लहसुन, प्याज और जीरा ऐसे ऐसे, और अब डालेंगे इसमें धनिया और नमक। क्या वाह लगे तो करो, बता जाऊँ थोड़ा कबार तो उसे बता गई थे। चलो जी, तो इस तरह से हमारी जो सब्जी है वो मैंने डाल दी है, और इसके ऊपर लगा देंगे अब हम ढक्कन, और आंच कर देंगे कम, और 15-20 मिनट के बाद देखेंगे ना, तब हो जाती है तैयार। अरबी के डंठल और पत्ते कौन छोड़ कर गया, अभी तक भी नहीं लगा कोई पता, और किसी ने बताया नहीं कि हमने छोड़े हुए थे। हमने भी छोड़े होंगे ना। मैं सच में बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी थी। सब्जी बड़ी टेस्टी बनती, पर मैं उससे आगे आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे या तो फिर ध्यान नहीं रहा या क्या हुआ होगा, क्योंकि वो सब्जी की वीडियो पिछले कल की, आज 26 तारीख है, और अभी अभी मैंने कपड़े धोए, और सुबह हम गए थे, जो मैंने शॉर्ट वीडियो डाल रखी थी ना, तो घासने में कर रहे हैं हम लेना, और बहुत ज़्यादा लेना है करने को। अगर लेना नहीं करेंगे ना, तो फिर घास काटने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ कमेंट पढ़ूंगी, जो मैंने पीछे ब्लॉग डाल रखा था ना, उसी के ऊपर थोड़े से ये वो पढ़ूंगी। बाकी गौरी के ऊपर बहुत सारे कमेंट आ रखे हैं, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी एक, है ना। तो चलो एक जगह पर बैठ लेते हैं, थोड़ा आराम भी हो जाएगा, और आजकल ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, पसीना ही पसीना हो रहा है। तो पहला मैसेज है कबीर चौधरी जी का, लिख रहे हैं, भैंस को कब तक टीका ले लेना चाहिए? चाहिए था 3 मंथ के बाद भैंस को ठीक बढ़िया भैंस होती है।
तो बिजनेस के लिए तो ठीक है 3 मंथ के लिए, वैसे भैंस को 6, 8 या 10 मंथ या फिर 1 साल के बाद टीका लेना होता है, क्योंकि पहले की जो भैंसें होती थी ना वो 1 साल के बाद लेती थी टीका। पर चलो अब 6 महीने तो होने ही चाहिए। और हमारी भैंस को पिछले 25 तारीख को पिछले दिन 6 महीने पूरे हो गए, 7वां लग गया है और अभी भैंस ने टीका नहीं ले रखा है, पर तैयारी है वैसे, है ना। तो चलो बहुत अच्छी बात है, बिजनेस के लिए तो अच्छी बात है। पर अगर ऐसे किसी को मतलब अपने लिए पशु पालना हो ना, दूध लस्सी के लिए, तो इतना जल्दी मेरे ख्याल से तो ठीक नहीं है, आगे बिजनेस के लिए ठीक है ना। और दूसरा मैसेज भी कबीर चौधरी का है, बोल रहे हैं पशुओं को आप पेट के कीड़े की दवाई दीजिए, देते हैं? हाँ जी देते हैं। तो मैंने रिप्लाई कर रखी थी, हाँ जी देते हैं मैंने लिखा था, और फिर मेरे को उसके ऊपर आया है कि आप वीडियो में डालिए, जैसे कोई नया पशुपालन देखेगा तो सीखेगा वीडियो से आपकी। सही बात है, पर पता क्या है, जैसे होता है सुबह सुबह देनी होती है ना पशुओं को कीड़े की दवा, तो पंकज के पापा जी दे देते, जैसे मैं मिल्किंग कर रही हूँ, दूध निकाल रही हूँ, तो फटाफट से वो दे देते। होता है ना एक, अगर ऐसा हो कि हमने ये वाला मतलब ब्लॉग बनाना, एक डिस्कस होती है आपस में, फिर ऐसा करते हैं सुबह सुबह निपटा देते हैं। और कीड़े की दवाई ऐसे भी सुबह देनी होती है ना। तो जैसे बच्चे को अगर कीड़े की दवाई देनी हो तो वो तो डॉक्टर से पता लगता है ना, जैसे कि हमने इतने महीने या इतने साल का बच्चा है तो उसको अलग से आती है। बाकी पशुओं के लिए तो शायद बराबर ही MG की होती होगी, है ना। बड़े पशुओं के लिए, बच्चों के लिए होती है थोड़ी छोटी। और दवाई कीड़े की दवाई ऐसे तो मतलब 1 महीने के बाद ताज़ा से हुए पशुओं को, बाकी महीने 1.5 महीने 2 महीने के बाद जैसे जैसे पता क्या पशु कच्चा अन्न खाता है ना, उससे कीड़े पड़ने का डर रहता है, तब जो है कीड़े की दवाई देते हैं। पर जो अगले मतलब जो नेक्स्ट टाइम देंगे ना, तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। पर पंखा यही है कि पंकज के पापा जी सुबह सुबह निपटा देते हैं काम, और फिर सुबह सुबह ढेर सारा काम होता है, तो कैमरा उठाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर कोशिश से ज़रूर करेंगे, है ना। और अगला मैसेज है गुरनाम सिंह जी का, बोल रहे हैं लगा सब कुछ दिया, पर मुझे नहीं बताया कि कैसे लगाते हैं गुंगाल और गंडियाली। पता क्या है, मुझे जाना पड़ेगा जहाँ हम मतलब अदरक गंडियाली वगैरह रखते हैं ना, वहाँ पे अगर कोई बेजुगीरा होगा तो उसको लाऊंगी, फिर लगाऊंगी, फिर बताऊंगी आपको। कुछ इस तरह से एडजस्ट करना पड़ना वीडियो, है ना। तो ध्यान ही नहीं रहा जब हम वो लगा रहे थे ना, तो वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि काफ़ी गाँव से भी लोग आए थे हेल्प करने के लिए, फिर होता है का काम जल्दी से। पर मैं पता क्या है, ढेर सारा ऐसे वीडियो बनाना भूल जाती हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो आप मुझे याद करवा देते हैं कि ऐसा वीडियो डाला करो। अगर नेक्स्ट टाइम के लिए ना मैं ज़रूर ध्यान रखूँगी। और अब भी मैं कोशिश करूँगी, कल की वीडियो में खेत में जाऊँगी, नीचे देखूँगी और लगाऊँगी, फिर बताऊँगी किस तरह से लगाते हैं। तो शायद एक जैसे ही लगाती हूँ, मुझे उसकी लूंग वगैरह होती है ना, ऊपर की तरफ करना होता था, बाकी मिट्टी के नीचे दबाना होता है, ऊपर से गोबर की जो खाद होती है उसको लगाते हैं हम, मतलब घनी करके ऐसे लगाते हैं हम, तो ऐसे लगाते हैं। बाकी पता नहीं, पर प्रैक्टिकल करके बताना पड़ेगा आप लोगों को, बताऊँगी ज़रूर, है ना। कोशिश करूँगी अगले कल। और दिनेश परमार जी बोल रहे हैं मैंने ले ली है भैंस दीदी जी। तो आपने बहुत अच्छा किया, भैंस ले ली है। अभी मैंने भी बेचनी है भैंस, पर थोड़ी दिक्कत ऐसी आ रही है ना कि 6 महीने हो गए वो लेती है कट्टी, तो कट्टी को छुड़ाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि कट्टी के लालच से ही हमने ताज़ा सुई भैंस बिक्री नहीं की, ऐसे हमने बेच लेनी थी। जैसे हमने नई भैंस लाई ना, तब हमने अपने वाली बेच लेनी थी, पर हमने इसीलिए ही नहीं बेची कि हमें था कट्टी का लालच। तो अब कट्टी से दूध छुड़ाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो बार बार कट्टी को देखती है, जैसे ही फिर वो परवाह नहीं करेगी ना कट्टी की, वैसे हमने दे देनी, पर बहुत जल्दी दे देनी है। इसलिए मैंने ऐसे बता दिया कि मैंने ये वाली भैंस भी बेचनी है, और प्राइस वही रहेगा जो होगा वो आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। और पर कुछ दिन लगेंगे, अभी कुछ दिन, है ना। तो ऐसे बता दिया मैंने जल्दी से जल्दी ना इसको बेचना है। तो पीछे आटा चक्की की मशीनें भी लगी है, पता नहीं सुनाई भी दे रहा कि नहीं। तो इससे अगला मैसेज फिर गुरनाम सिंह जी का है, बोल रहे हैं शौक घर वालों को देख कर ही पड़ा होता है। जब आप सारे काम में सच्चारी हो तभी आगे बच्चे भी ऐसे ही, बाकी अपना अपना इंटरेस्ट होता है। सही बात है, ये बात सही बात है, मतलब, है ना। और उससे आगे नॉर्मल मैसेज है, राधे कृष्णा वेरी नाइस, राधे कृष्णा वेरी नाइस, राधे कृष्णा दीदी जी, सभी को राधे राधे। और एक मैसेज और ये राधे कृष्णा सिस्टर ब्यूटीफुल शेयरिंग, थैंक यू। तो अगली आईडी है देसाई 5744, ये लिख रहे हैं बहुत अच्छे हैं आपके सारे पशु आंटी जी, थैंक यू बेटा। और बाकी राधे कृष्णा वेरी नाइस ब्यूटीफुल शेयरिंग, सभी को राधे कृष्णा, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। और जो गौरी के बारे में कमेंट है वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में कोशिश करूँगी। अभी मुझे बहुत सारे वीडियो है, मुझे ऐसा हमें ऐसा दिखाओ, हमें ऐसा दिखाओ, कोशिश करूँगी कंटिन्यू ब्लॉग करने की भी। पर पता क्या है, ब्लॉग बना भी दूँ तो एडिट नहीं होता, अगर फिर
कभी कभी होता ही नहीं है, बड़ी गड़बड़ी चली रहती है। पर कोशिश करूँगी कि मैं कंटिन्यू ब्लॉग करूँ, इससे मेरी पेमेंट भी जल्दी बन जाएगी। ऐसा पेमेंट में भी बहुत ज़्यादा देरी होती है, जब ब्लॉग नहीं डालने तो फिर पेमेंट कहाँ से बढ़नी है ना। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी कम से कम 7:15 या 7:30 बजे का टाइम हो चुका है और पशु जो है पंकज के पापा जी ने बाहर कर दिए हैं। और आज के इस ब्लॉग को भी यहीं पे क्लोज करते हैं। मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए।